ऑडियो लीक में अभी और भी बहुत कुछ आ रहा है। मरियम अपने अब्बा जी को बोल रही हैं, फिक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल कर देगा। वाज़ेह हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। इस आदमी में थोड़ी शर्म होती तो ऑडियो लीक के बाद मुस्ताफी हो जाता। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा इसहाक डार के अब्बा की साइकिल की दुकान थी। नैब ने पूछा पैसे कहां से आए तो वो भाग गया। डार वापस आ रहा है, चोरों को एनआरओ दिया जा रहा है। साजिश के तहत बड़े बड़े डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया। कौम से पूछता हूं, क्या भेड़ बकरियों की तरह तमाशा देखते रहोगे? ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। JIT को वजीर आजम हाउस के अमले से तफ्तीश का इख्तियार होगा। JIT तहकीक करेगी कि डाटा हैक हुआ या किसी ने चोरी करके फरोख्त किया। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वजीर आजम हाउस में मौजूद था। PM हाउस और ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी की नकल व हरकत महदूद कर दी गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को तलब, वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। शुरका को वजीर आजम हाउस की खुफिया रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक ब्रीफ किया जाएगा। हैकर्स के मुताबिक उसने अभी असल गुफ्तगू रिलीज नहीं की, जो बहुत धमाका खेज है। शायद कोई ऐसी गुफ्तगू है जिससे वज़ीर आज़म खौफज़दा हैं। इत्तलात हैं हुकूमत डेटा खरीदने के लिए रही है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑडियो लीक्स को बड़ा सिक्योरिटी लैप्स करार दिया, मजम्मत की और तहकीकात का मुतालबा किया। कहा 36 घंटे गुजर गए, ऑडियो लीक्स पर हुकूमत का कोई बयान नहीं आया। ऑडियो में सुना गया वज़ीर आज़म कह रहे हैं मिफ्ता ने कैसे सिगरेट एजेंसीज को फेवर दी। मरियम औरंगजेब के कहने पर अरबों की मुराद से नवाजा। वज़ीर इत्तलात के शौहर अली तासीर दुनिया की बड़ी टोबैको कंपनी के इंचार्ज हैं। वजीर आजम के तैयारे में भागने वाले इसहाक डार की वजीर आजम के ही तैयारे में वतन वापसी। साबिक वजीर खजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। कहते हैं कि पाकिस्तान जिस भंवर में है सब जानते हैं, कोशिश होगी मईशत को ठीक करें। 5 साल कबल इसहाक डार बतौर वजीर खजाना उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी के तैयारे में लंदन गए थे। अब नामजद वजीर खजाना के तौर पर वापस आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नशिस्त खारिज करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि इसहाक डार का मुझसे कोई राबता नहीं हुआ, वो आएंगे, हलफ उठाएंगे, कोई एतराज नहीं। साल गुजारना है तो कुछ न कुछ तो रस्म दुनिया ही निभाना पड़ेगा। तो अब ये डार साहब एक आ गए हैं, 6 रुपए नीचे आ गया है, तो क्या पाकिस्तान में क्या डॉलर की बारिश हो गई है? माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन खान ने इसहाक डार की वापसी आंखों में धूल झोंका करार दे दी। कहते हैं साल काटने के लिए कुछ न कुछ रस्में दुनिया निभाना पड़ेगी। माजी में ऐसे लोग हैं जो मुआशी हिटमैन के तौर पर मशहूर हुए। ऐसे हिटमैन हेलीकॉप्टर के जरिए उतरते और मुआशी तबाही फैलाते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का निजी गुफ्तगू आम करने पर इजहार तशवीश। कराची में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि ऑडियो लीक होने के वाकयात का रुझान तशवीशनाक है। साइबर सिक्योरिटी किसी भी कौम की हिफाजत सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की इस्तेहकाम तरक्की के लिए साइबर सिक्योरिटी अपनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। ज़ाती हैसियत स्टेक होल्डर्स को करीब लाने की कोशिशें कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हकीकी मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स में इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप 30 का नोटिस दे रहे, 7 दिन वाला टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर आप 5 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है उन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है।
तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का ऐलान। वकील फैसल चौधरी कहते हैं मखसूस इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक स्पीकर की बदनीयती जाहिर हो गई। ऑडियो लीक की ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। ऑडियोज का फॉरेंसिक कराने या ना कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत 6 अहलकार शहीद। शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और शुएब शामिल। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था। गुज़श्ता रात हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को भेज दिए गए। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना बिलावल भुट्टो और वज़राए आला का इजहार अफसोस। शोहदा को खिराज अक़ीदत। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में KMC टैक्स की वसूली आइंदा समात तक रोकी। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कहा कचरा उठता नहीं, सीवरेज, सड़कें तबाह हाल हैं। कराची से जो टैक्स ले रहे हैं वो खर्च कहाँ होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं मैंने जेब से नहीं KMC से मोहब्बत की। दिन देखा ना रात, बस शहर के लिए काम किया। जब आप इनकम टैक्स अदा करते हैं तो विफाक से नहीं पूछते कि उसके एवज क्या दोगे। बारिशों में पानी खड़ा होता है तो वसीम अख्तर और हाफिज नईम से नहीं पूछते, आप KMC से पूछते हैं पानी क्यों नहीं निकाला। इमरान खान का हकीकी आज़ादी का जहाज सड़कों पर लड़ने का ऐलान। लाहौर में ताजिर बरादरी से खिताब में कहा कि महंगाई का जवाब बनाकर हमारी हुकूमत गिराई गई। आज महंगाई ने 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेरी ताजिर बरादरी फजलुर रहमान को प्यार से डीजल कहती है। उलमा और मशाइख कन्वेंशन में खिताब में कहा कि फलाही रियासत में इंसानियत होती है, कमज़ोर तबके की मदद की जाती है। उलमा नौजवानों और बच्चों को दुरुस्त समत में रहनुमाई करते हैं। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बाहमी ताउन के फरोग के लिए कैनेडियन हाई कमिश्नर की खिदमत को सराहा। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा आलमी शराकतदारों के ताउन से मुतासरीन की जल्द बहाली मुमकिन हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की बहाली और आबादकारी के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरूए कार लाने की हिदायत। परवेज इलाही बोले कि आपके विजन के मुताबिक नए तरक्याती मनसूबे शुरू कर रहे हैं। हमारे हर इक़दाम का महवर आम आदमी की फलाह व बहबूद है। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दी थी। गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। उमर सरफराज शीमा कहते हैं 3 वफाकी वज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके नवाज शरीफ से मुशावरत की गई। अहम कौमी मामलात पर भगौड़े से बातचीत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। शफकत महमूद बोले इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम फैसले दरअसल लंदन से इम्पोर्ट होते हैं। एक गैर मुंतखब और सजा याफ्ता शख्स नवाज शरीफ हर चीज का फैसला करता है। अली जैदी बोले एक मनी लॉन्ड्रर की जगह दूसरे मनी लॉन्ड्रर को वजीर खजाना लगाया जा रहा है। डॉन लीक्स 2 भी नाकाम हो गई। ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद उसकी भेंट चढ़ गए। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा कि इत्तफाक फाउंड्री का अकाउंटेंट आ रहा है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अक्टूबर का इंतजार करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन कराना है।